एक ऐसा जोक जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है और अब शायद वो जोक नहीं रह गया है, एक नेशनल इशू बन चुका है। रणवीर अलाहाबादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट पर जो बोला उसके बाद FIR, बैकलैश, आउटरीच सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्या जो ये कंट्रोवर्सी है वो सच में जस्टिफाइड भी है? क्या ये सच में इतना बड़ा इशू है कि इसको इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि क्या ये कंट्रोवर्सी एक साल बाद कोई याद भी करेगा? मुझे नहीं लगता। तो आओ इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट का ये नया वाला एपिसोड बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है, अपने कंटेंट की वजह से नहीं जो अभी तक वो हो रहा था, बल्कि इस वजह से बिकॉज उसमें द रेबेल किड और रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ एजी जोक्स वहां पे क्रैक कर दिए हैं एंड वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। लोगों को ये जोक बहुत ही अब्सर्ड और ऑफेंसिव लगे, पर ये तो सिर्फ एक जोक था। ये इतना बड़ा सोशल इशू कैसे बन गया? अब जो हमारे रणवीर भाई साहब हैं वो कोई कॉमेडियन तो है नहीं जो वो अपना जोक ऑन द स्पॉट वहां पर प्रिपेयर कर लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक वेस्टर्न कॉमेडी शो से एक जोक को उठाया, कॉपी किया। जब भी उन्हें मौका मिला उस शो के अंदर अपनी कुछ मूवमेंट बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो जोक कंटेस्टेंट को दे मारा। उस जोक के बाद लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये है रणवीर अलाहाबादिया की रियल पर्सनैलिटी, कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, ये हमारे सामने एक फेक वाली पर्सनैलिटी ला कर रखते हैं और इनकी जो असली पर्सनैलिटी है ना, वो तो आपको इस शो में इस स्टेटमेंट से देखने के लिए मिली है। लाइक हाउ स्टूपिड इज दैट? भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जो लोग इतना ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी कोई एजी जोक या डार्क ह्यूमर नहीं देखा है क्या, नहीं सुना है क्या? इससे पहले के एपिसोड्स में इसी शो के इतने ज्यादा डार्क जोक्स का यूज करा गया है, तब कोई आउटरीच क्यों नहीं हुआ? थिंक अबाउट इट। बॉडी काउंट ये क्या होता है? कितने लोगों के साथ इन्होंने नाड़े खोले हैं और ज्यादा खोले हैं उसको क्या बोलते हैं? उससे बोलते हैं राखी सावंत। अब खुद बताओ, क्या इंटरनेट पर पहली बार ऐसा कोई सवाल पूछा गया है? सबसे बड़ा फंडा होता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं आई है तो यार इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। क्या हमारे देश में यार इससे बड़े इश्यूज नहीं है क्या? जो चीज हमें नहीं पसंद आती है उस चीज को लेकर बच्चे कलेश करते हैं इंटरनेट पर। इफ यू थिंक यू आर सो मैच्योर और इस जोक से हमारे इंडिया का कल्चर खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों के माइंड में गंदगी भर जाएगी, तो यार तुम इस चीज को इग्नोर करो और आगे बढ़ जाओ। तुम इस चीज को जितना अटेंशन दोगे ये उतनी ही ज्यादा वायरल होगी और जो तुम नहीं चाहते हो वही इन द एंड होने वाला है। और अगर तुम्हें आउटरीच करना ही है तो इन चीजों पर करो जो एक्चुअली में मैटर करती हैं। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन भाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है, कम लोगों को इस समय नौकरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है। तो इस चीज के ऊपर डिबेट करो ना, इस चीज के ऊपर आउटरीच करो। बट नहीं, हम आउटरीच करेंगे एक बहुत ही फालतू से जोक के ऊपर, जो सही बताऊं तो यार जोक भी अच्छा नहीं था यार। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कितने सारे इश्यूज हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे सिलेबस अभी भी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हैं। जो लोग कॉलेजेस जा रहे हैं एक बार उनसे पूछ के देखना कि क्या वो उन स्किल्स को मैच कर पा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, जो अभी 2025 में स्किल्स हमें नीड है। बिल्कुल भी नहीं। ये है रियल इश्यूज, इनके ऊपर बात करो ना। पर यहाँ पर लोग एक मीम लेवल के क्वेश्चन पर एक डिबेट चालू करके रख दिया है। वुमेन की सेफ्टी। भाई हर दिन कितने क्राइम होते हैं वुमेन के खिलाफ, रेप, चोरी, अब्यूजेस, क्या क्या नहीं होता वुमेन्स के साथ। वो है रियल इश्यूज, उसके ऊपर बात करो ना। जब आपके घर की कोई बेटी या माँ या बहन बाहर निकलती है, उनके ऊपर कितने ज्यादा सेफ्टी इश्यूज रहते हैं, तुम्हें खुद डर नहीं लगता क्या? एब्सोल्युटली लगता ही होगा। वो है एक रियल इशू, उसके ऊपर बात करो। हमारी पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा करप्शन है। भाई नेता लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द अथॉरिटी, दे हैव द पावर, दे हैव द मनी। हम कंसर्न्ड हैं एक जोक के ऊपर। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल तुमसे ये है कि क्या ये कंट्रोवर्सी, क्या ये मूवमेंट एक साल बाद मैटर भी करेगा? February 2026, क्या तुम इस मोमेंट को याद कर रहे होगे? नहीं यार, तुम एक नई कंट्रोवर्सी पर, एक नए मीम पर आगे बढ़ जाओगे। You would not even remember that this moment has actually happened. पास्ट में कितने सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, उसमें से कितने तुम्हें याद है? चलो मैं याद दिलाता हूँ। तन्मय भट्ट वाली कंट्रोवर्सी याद है जहाँ पर उन्होंने लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर वाला जो जोक क्रैक करा था, वो आउटरीच याद है? नहीं याद होगा। अब जब मैंने तुम्हें बताया तो तब तुम्हें याद आया। उसके बाद मुनव्वर फारूकी के जोक्स पर कितना ज्यादा आउटरीच हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लोग फिर से उनके शोज में जा रहे हैं, टिकटें खरीद रहे हैं एंड उनका शो देख रहे हैं। बट द मेन पॉइंट इज क्या तुम्हें ये कंट्रोवर्सीज अभी तक याद भी थी? अब जब मैंने तुम्हें बोला तब तुम्हें ये कंट्रोवर्सीज याद आई होंगी। इस टॉपिक के ऊपर तुमने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि यार ये कैसे हमारे कल्चर को खराब कर रही हैं, क्यों इन्फ्लुएंसर्स को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। पिता को लेकर सेक्स करने की कल्पना की गई
कहा गया चेंज का पैंट में होना चाहिए। मैं इस वीडियो में वो सब बातें नहीं करना चाहता था बिकॉज वो सब तुम्हें पता है एंड उसमें से कुछ लोग अपना एजेंडा निकाल रहे हैं, कुछ लोग अपनी अलग फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे रणबीर अलाहाबादिया के ऊपर, द रिबेल किड के ऊपर। कि मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये जितना भी आउटरीच होता है ना, ये 1-2 दिन का होता है। रणबीर ने अपनी अपॉलॉजी इशू कर दी है, अब कुछ लोग उसके सपोर्ट में आएंगे, कुछ लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन वो कब तक उसके खिलाफ रह सकते हैं? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, समय रैना है, वो अपने नए शो के नए एपिसोड के साथ आगे बढ़ जाएगा। बट आप क्या करोगे? क्या आप हमेशा इस कंट्रोवर्सी से जुड़े रहना चाहते हो? थिंक अबाउट इट। तो मैं यही कहता हूँ कि यार चिल मारो, लाइफ को इतना ज्यादा सीरियसली मत लो। गलती सबसे होती है, रणवीर से भी हुई है, द रिबेल किड से भी हुई है। अब यार ये कोई क्राइम तो था नहीं, ये सिर्फ एक जोक था। क्या ये किसी की लाइफ को बर्बाद कर रहा है? नहीं। क्या ये किसी के फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फालतू के आउटरीच में पड़ना ही क्यों है भाई? लेट्स मूव ऑन एंड फोकस ऑन रियल इश्यूज। तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? जो भी तुम्हारे थॉट्स हो ना भाई, कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। मैं एक ही कमेंट को पढ़ूंगा और एक ही बात बोलूंगा, अगर तुम्हें भी लगता है कि इंडिया में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं डिस्कस करने के लिए, आउटरीच करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।